जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्लास का रूटीन है। एक बात याद रखिएगा, आज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक वर्क आज हम आपको देना चाह रहे हैं। क्या वर्क देना चाह रहे हैं? आप देखते हो रोजाना एकदम शुद्ध उर्दी उर्दू का शेरी शेर से हम क्लास को शुरू करते हैं ना। आज के बाद एक डिप्टी आप लोगों को दे रहे हैं कि उस शेर को यूट्यूब से ढूंढ करके या सुन करके वीडियो पॉज करके सुन लेंगे। सुन करके नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद उसका हिंदी खुद करके आइएगा। नहीं समझे? क्लास के अंदर जो शेयर कहा जाएगा उसको वीडियो पॉज कर करके उसको पूरा उतार लीजिएगा। वेरी गुड। उसी का अल्फाज आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है और करके लेकर के आना है कल से। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर से इंशाल्लाह आज मैं क्लास को शुरू करता हूँ उसी चीज़ से। सुनिएगा। कितने लोग माँ हैं ना माशाल्लाह, यहाँ पे माँ लोग हैं ना, माँ लोग हैं ना, उनके हवाले से सुनिएगा जरा सा। हाँ नहीं, मेरा ही वाला जो हम बताएंगे। जी जी। सुनिए, कभी कहते हैं, हाँ सुनिए ना, माशाअल्लाह बड़ा एक्साइटेड होके सुनती हैं कि कभी गाफिल नहीं होता है, इबादत करता रहता है कभी। आ, इसके बाद वाला मिसरा पे गौर कीजिएगा, मैं अपने माँ के लिए कहा है कि कभी गाफिल नहीं होता है, इबादत करता रहता है। मैं सो जाता हूँ, मेरा दिल तिलावत करता रहता है। कभी गाफिल नहीं होता है, इबादत करता रहता है। मैं सो जाता हूँ, मेरा दिल तिलावत करता रहता है। अब बदल जाते हैं बेटे अपनी अपनी शादियां करके। बेटे बदल जाते हैं बेटे अपनी अपनी शादियां करके, मगर बेटी का दिल माँ से मोहब्बत करता रहता है। एम आई राइट? सही है ना? कि बदल जाते हैं बेटे अपनी अपनी शादियां करके, मगर बेटी का दिल माँ से मोहब्बत करता रहता है। और जब इंसान का दिल है, हवस पूरी नहीं होती। अजब इंसान का दिल है, हवस पूरी नहीं होती। सभी कुछ पास है लेकिन शिकायत करता रहता है। समझ में आई बात? चलिए माशाअल्लाह, क्लास लेते हैं। आज का पहला वर्ड, देयर वुड बी फर्स्ट वर्ड हमारे लिए जो होगा, बहुत 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 साफ शब्दों में मैंने बोल दिया है, उसको लिख लीजिएगा याद से सुन करके। एक वर्ड लिखिए जल्दी से, गमो गुस्सा। वेरी गुड। एक वर्ड लिखते हैं हम लोग। वालेकुम अस्सलाम। पूरी कहानी खत्म, अब आ रही हैं। अच्छा है। लेट, अच्छा एक्चुअली आप लोगों में से फाइन कौन कौन लेकर के आए हैं? फाइन हाँ, उन सारे लोगों से लेंगे जो अब्सेंट थी, ये बता दे रहे हैं। आइए जल्दी से एक वर्ड लिखिए जल्दी से, गम और गुस्सा। क्या था? गम और गुस्सा। हिंदी का ट्राई कीजिए आप लोग, माशाल्लाह इतने सारे वर्ड हम लोग सीखते आ रहे हैं। हाँ, क्रोधित होगा, दोनों देख, यही वर्ड सिखाना भी चाह रहा हूँ बार बार। तुम लोग इसी को ना इमला में गलत कर रहे हो लिखने के लिए। अब क्या करोगे तुम लोग ना, हम लिखे हैं गम व गुस्सा, और तुम लोग इसको लिखने के लिए जानते हो क्या करोगे, मीम के साथ वाव दे दोगे। यही गलत हो रहा है। अदब व तहजीब, तो अदब व तहजीब अलग चीज है ना। उर्दू का रूल है, कवायद बताता है कि वाव को हम लोग साइलेंट, वाव को हम लोग मिला देते हैं दूसरे वाले वर्ड के साथ। तो गमो गुस्सा देखो लिखा हुआ कैसा है, आक्रोश। हिंदी लिखेंगे आक्रोश। क्या लिख देंगे? आक्रोश। हो गया आक्रोश। अच्छा, वेरी गुड। आक्रोश एक सेंटेंस बनाओ जल्दी से। मुसलमानों ने, ये सब वर्ड याद कर लेना, बहुत अच्छा अच्छा, इससे सेंटेंस बन करके आएगा। मुसलमानों ने,
मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी, मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी लिख दिया पूरा सेंटेंस, सॉरी, सारा सेंटेंस मैंने लिख दिया आपके सामने में। मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी बिल के बिल के खिलाफ गम और गुस्सा का इजहार किया। व्हाट हैपेंड? गम और गुस्सा, मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ गम और गुस्सा का इजहार किया। अभी वक्फ तरमीमी बिल के बारे में सुन रहे हो ना आप लोग, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा। खोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्टर्ब करेगा हमेशा, हटा दीजिए। मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी एक्ट, एक्ट मतलब जानते हो? एक्ट मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? अच्छा, आते हैं बात करते हैं। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ गम और गुस्सा का इजहार किया। तो अभी एक बहुत ज़्यादा प्रचलित, आप लोग सुने होंगे, अभी सरकार एक रूल लेकर के आई है जिसके खिलाफ तमाम मुसलमान हो गए हैं कि जितना भी मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, हाँ, उसको सरकारी ये में दे दिया जाए, सरकारी ये कर दिया जाए। तो देखिए वही वक्फ तरमीमी एक्ट है, उसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं आजकल। तो चलिए इसका हिंदी बनाइए जल्दी से। ये सब वर्ड ना एकदम प्रचलित है, मतलब समझ लो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, प्रेजेंट टाइम में एकदम तस्करा में है ये। तो ये पक्का याद रखना है ये सब वर्ड को। मुस्लिमों ने, हाँ जल्दी बोलो, मुस्लिमों ने, वक्फ का वक्फ ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तरमीम का वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले, याद है क्या बाबू? वक्फ का वक्फ ही रहने देना। मुस्लिमों ने वक्फ संशोधन लिखवाए थे। चलिए लिख लीजिए, पूरा सेंटेंस बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिमों ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध, विधेयक, मुस्लिमों ने वक्फ संशोधन विधेयक, वेरी गुड, विधेयक के विरुद्ध संशोधन विधेयक, विधेयक के विरुद्ध आक्रोश का इजहार किया या जाहिर किया या उत्पन्न किया, उत्पन्न नहीं जाहिर करना लिख दो। बाबू शासन ने क्या जारी किया, इजहार किया, उजागर किया, कुछ भी वर्ड ले सकते हो यहाँ पे। आक्रोश हो गया ना, आक्रोश जाहिर किया। चलिए एक वर्ड लिखिए, अमन मुआहदा। अमन मुआहदा, मीम एन अलिफ हा दाल हा, अमन मुआहदा। देखो हम ना ये लाइनिंग दे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिनको याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो चीज प्रेजेंट में चले ना उसको हमेशा याद रखना, क्वेश्चन वहां से बनता बनता है।
हम एक चीज और बताएंगे, जब जीके पढ़ाएंगे तो वहां पे भी हम बताएंगे। जैसे कश्मीर में 370 कब लागू किया गया, ये सब जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मतलब नोटबंदी कब हुई थी, ये सब जीके का क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी पूछा ही जाने वाला है। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये से अमन मुआहदा लिख लिए। चलिए इसका हिंदी लिखिए तो अमन मुआहदा। अमन का मतलब होता है बाबू शांति। अमन का मतलब शांति। और मुआहदा के यहाँ पे थी, लीजिएगा आप लोग, सम्मेलन, शांति सम्मेलन। ओ, अमन मुआहदा, शांति सम्मेलन। दोनों मुखालिफों के दरमियान, दोनों मुखालिफों के दरमियान अमन मुआहदा हुआ। दोनों मुखालिफों के दरमियान अमन मुआहदा हुआ। दोनों मुखालिफों के दरमियान अमन मुआहदा हुआ। दोनों का दोनों रहने देना हिंदी में, मुखालिफों का हिंदी मुखालिफों, विरोधियों, विरोधियों के दरमियान के बीच अमन मुआहदा हुआ। था अमन मुआहदा भी लिखबे की आप लोग बतेबे किए। शांति सम्मेलन कराया गया या शांति सम्मेलन हुआ। फिर से बोलना बाबू। दोनों विरोधियों के बीच, दोनों विरोधियों के बीच शांति सम्मेलन हुआ। हो गया डन, वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है, सुलह। देखो दोनों चीज यही है, अमन मुआहदा का सुलह का मतलब हम लोग ले सकते हैं। सुलह में मतलब सेम वही चीज होता है, दो लोगों के बीच में सुलह करा दिया गया, मतलब आपसी तनाव चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सुलह का हिंदी ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, सुलह का हम लोग हिंदी ले लेंगे यहाँ पे समझौता। वेरी गुड, क्या ले लेंगे, समझौता ले लेंगे। भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया गया। भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया गया। ज्यादा टाइम मतलब इस पे, बहुत कॉमन वर्ड है, लिख लो जल्दी से खाली। भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया गया। भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया गया।
भाइयों के बीच, वेरी गुड, भाइयों के बीच में समझौता कराया गया। वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी लिख लेना साथ में। ये वर्ड का ना बहुत सारे बच्चों को उच्चारण ही नहीं आएगा, तलफ्फुज ही नहीं आएगा। हाँ, गैर, गैर तो गैर हमको भी पढ़ने आ रहा। गैर का जमा क्या था? गैर का जमा क्या था? वेरी गुड, माशाल्लाह। लगता है कि हृदय में 20 को नौकरी निकलेगा इस बार इंशाल्लाह। गैर के बाद मुनसिफाना है वो, मुनसिफाना, वेरी गुड, गैर मुनसिफाना, गैर मुनसिफाना, गैर मुनसिफाना। गैर मुनसिफाना। इसका हिंदी लिख लो जल्दी से, गैर मुनसिफाना, अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण। वेरी गुड। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है ऊपर में है। हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ या मुसलमानों के साथ गैर मुनसिफाना, गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। चलिए, कौन कौन सा वर्ड लेना है? गैर मुनसिफाना का मतलब बता ही दिए आपको। सलूक एक वर्ड यहाँ पे बढ़ गया है जो पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में, वेरी गुड, भारत में मुस्लिमों के साथ अन्यायपूर्ण, हाँ वेरी गुड, मिल गया वर्ड, व्यवहार, सलूक का व्यवहार, ठीक है, तो बना लो। अब मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही हो तुम लोग, जल्दी जल्दी समझ जा रही हो। अच्छा है, माशाल्लाह। हो गया? किसका बाबू? भारत में मुस्लिमों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है। एक वर्ड मैंने बताया था, शायद याद है, कवायद, लिखे थे, कवायद।
या फिर इसको ग्रामर बोलो, दोनों बोल सकते हो, कवायद बोलो या ग्रामर बोलो। कवायद किसका जमा है? कवायद किसका जमा है? कवायद किसका जमा है ये? इसी को सीखने आई हो, और तुम यही सीख रही हो इतना दिन से, फिर भी वही हाल। चलो खाली सेंटेंस लिखोगे तो शायद समझ में आएगा। लिखो पहले, कह दे वहां से पकड़ पाओ। किसी भी जबान को सीखने के लिए, किसी भी जबान को सीखने के लिए, किसी भी जबान को सीखने के लिए कवायद का सीखना लाजमी है। किसी भी जबान पे पकड़ बनाने के लिए उसके कवायद को सीखना जरूरी है। किसी भी जबान को सीखने के लिए उसके कवायद को सीखना या कवायद का सीखना लाजमी है। कवायद, अब देखिए, आप थोड़ा बहुत दिमाग खुला, कहीं पकड़ बना। जबान तो हो गया, तो जबान तो जबान हो गया ना। कवायद पूछ रहे थे किसका वाहिद है या किसका जमा है। पहले ये बताओ कवायद है क्या, जमा है कि वाहिद है? वाहिद है, तो फिर इसका जमा बताओ ना। ऐसा झापड़ मारे ना बुखार आ जाता। नो, कायदा की जमा कवायद नहीं है जी। कायदा का जमा कवायद नहीं, उर्दू का कायदा। उर्दू का कायदा, कायदा की जमा कवायद, रूल, ग्रामर। जमा नहीं है? नहीं लिखे थे पहले क्या? वाहिद जमा में नहीं लिखी हो? नहीं आया है? तो कायदे की जमा कवायद लिख लेना या रहने देना, याद कर लेना। तो फिर इसका हिंदी बता दीजिए जल्दी से। कवायद का हिंदी बता दीजिए। ग्रामर, देखो ग्रामर भी आ सकता है लिख करके और कवायद भी आ सकता है। ग्रामर ऐसे अंग्रेजी का वर्ड है और कवायद शुद्ध उर्दू का हो गया। इसी का अगर आपसे हिंदी पूछ ले दोनों का, तो क्या बताइए? व्याकरण। व्याकरण। जितने लड़कियां हैं ना जो ट्यूशन पढ़ा रही हैं, सबका स्टूडेंट हम भगा देंगे, देख लेना। ऐसा जगह पढ़ती हो। बताओ, वही ना बात है। किसी भी जबान को सीखने के लिए कवायद का सीखना लाजमी है। तो किसी भी भाषा, जबान का हिंदी क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा हो जाएगा। भाषण की भाषा। भाषा, वेरी गुड। तो किसी भी जबान, किसी भी भाषा को, अच्छा सीखने का हम हिंदी बता दे, कोई बताएगा जल्दी से मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो किसी भी भाषा को अधिगम के लिए, किसी भी भाषा का अधिगम के लिए, का लगा देना यहाँ पे। किसी भी भाषा का अधिगम के लिए व्याकरण का अधिगम अनिवार्य है। तीन चार वर्ड मिला हम लोगों को साथ में, फिर बोलें। अच्छी बात है, फिर बोलते हैं। किसी भी भाषा का अधिगम के लिए, किसी भी भाषा का अधिगम के लिए, किसी भी भाषा का अधिगम के लिए व्याकरण का अधिगम जरूरी है या अनिवार्य? ठीक है, चलेगा नहीं दौड़ेगा।
मशहूर, 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 मशहूर का प्रचलित। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है, जो वर्ड आएगा तो हम लोग बोल ही लेंगे। सही बात, सही बात, अच्छी बात। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, दो मिनट का टाइम दो, यहाँ पे हम दो चीज सिखाएंगे, नोट डाउन कर लेना, जीके का क्वेश्चन है साथ में। दो दो चीज सीख लो साथ में। ए हेलो, इज इट योर क्लास नोट नानी गांव? मौलवी अब्दुल हक ने कई रिसाले, अच्छा मशहूर नहीं लिखे। मौलवी मौलवी अब्दुल हक ने कई मशहूर रिसाले जारी किए। कई के बाद मशहूर लिख लो। कई मशहूर रिसाले जारी किए। अब दो चीज दिमाग में बैठा लो और लिख लेना साथ में, बहुत कंपलसरी है। और क्या है कि उर्दू का एग्जाम देने जा रही हो तो जरूरी है इसको सीख लेना, याद रखना। हमने इसीलिए वर्ड को यहाँ पे ले लिया, वरना हम कोई और वर्ड को ले सकते थे। मौलवी अब्दुल हक, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जीके में, तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर अगर आ जाए ये क्वेश्चन कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। बाबाए उर्दू मतलब उर्दू का बाबा। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बोलिएगा मौलवी अब्दुल हक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है आपका क्वेश्चन। मौलवी अब्दुल हक ये बाबाए उर्दू कहलाते थे। बाबाए उर्दू का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आपसे पूछेंगे अंग्रेजी का बाबा किसे कहा गया, फादर ऑफ इंग्लिश। जैसे हमारा बोला गया ना कि हमारे गांधी जी हैं, बापू हैं, फादर ऑफ नेशन है, इंडिया के भारत का पिता कहा गया है किनको? गांधी जी को। इसी तरह भाषा का पिता तो मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू, ये याद रखिएगा। और फादर ऑफ इंग्लिश तो अंग्रेजी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ऐसा ही हम मत सोच लेना कि याद नहीं है। हाँ, ये दिमाग में मत रख लेना, हम बता देंगे, आज ही बता दे। सही बात है तो याद रखिएगा, ऐसे पॉइंटेड बात है नहीं, लेकिन सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। और इनके बारे में अगर बात आ जाए, अंग्रेजी के बारे में बात आए, तो शेक्सपियर का नाम लीजिएगा। शेक्सपियर, शेक्सपियर ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के फादर थे। अंग्रेजी का फादर मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे उसमें, बहुत ज्यादा जानने वाले होंगे उसमें। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक के जरिए ही उर्दू को समझ लीजिए एक तरह से तरक्की मिली है। और हिंदी हिंदी के गांधी जी नहीं, हिंदी हिंदुस्तान के हैं गांधी जी, भारत के हैं गांधी जी। जी, हिंदी हिंदी का ऐसे अभी तक तो टकराया नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए ना तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आ सकता है, लेकिन है नहीं ऐसा, है नहीं, वरना बहुत बड़े साहित्य
गुदार ये भी थे, मुंशी प्रेमचंद जी। इनके बहुत सारे नावल भी आए हैं। चलिए वो तो टॉपिक पे हम लोग पढ़ नहीं रहेंगे, उसको हमको ज़रूरी है उसके लिए। तो क्या था सेंटेंस हमारा, मौलवी अब्दुल हक ने कई मशहूर रिसाले जारी किए। तो मौलवी अब्दुल हक ही रहेगा। कई, तो कई के लिए क्या कर सकते हैं, अनेक कर सकते हैं। वेरी गुड। मशहूर का प्रसिद्ध, रिसाले का पत्र, वेरी गुड। और जारी करना, जारी करना लिखवाया हुआ था मीनिंग तो। आरंभ करना ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग लेंगे प्रकाशन, प्रकाशन इससे पहले भी बताया हुआ था। पूरा बोल दे, मौलवी अब्दुल हक ने अनेक प्रसिद्ध पत्र प्रकाशन किए। प्रसिद्ध पत्र, एक वर्ड लिखिए रहनुमा। रहनुमा, इसका हिंदी बहुत आसान है, उर्दू है, खाली आप लोगों को लगता होगा इसलिए अंग्रेजी हिंदी नहीं बता पाओगे, वरना सुनोगे तो बहुत आसान है। रहनुमा, और बहुत कॉमन वर्ड है। बताओ, ट्राई करो, जस्ट ट्राई टू स्पीक। पानी पी रही है ना। मेरी माँ जब भी मुझको प्यार से पानी पिलाती है, मेरी माँ मुझको जब भी प्यार से पानी पिलाती है। ए हेलो, सुन लो उसके बाद पी लेना। उसके बाद पी लेना। मेरी माँ मुझको जब भी प्यार से पानी पिलाती है, मुझे महसूस होता है कि वो शरबत पिलाती है ना। मम्मी का ममता को हम दिखा रहे हैं आप लोगों के सामने कि मेरी माँ मुझको जब भी प्यार से पानी पिलाती है, मुझे मुझे महसूस होता है कि वो शरबत पिलाती है। और गमों के साथ खुशी का फासला इतना नहीं होता। मैं जब भी हंसने लगता हूँ तो आंखें भर आती हैं। नहीं समझे? बस एक बार और। मेरी माँ जब भी मुझको प्यार से पानी पिलाती है, मुझे महसूस होता है कि वो शरबत पिलाती है। मम्मी का हाथ ही इतना प्यारा है कि उनके हाथ से पानी पिलाने में मुझे महसूस होने लगता है कि शरबत पिलाती है। गमों के साथ खुशियों का फासला इतना नहीं होता। अब मैं जब भी हंसने लगता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। मतलब समझ में नहीं आया ना? देखो, गम और खुशी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। आप देखना है ना, इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुशी में ये हो जाता है ना, तो भी आंसू आ जाते हैं, आ जाते हैं ना। अभी देखिए आप लोग, 10 दिन पहले का मैं न्यूज आपको बताऊंगा। अभी आईपीएल खत्म हुआ, विराट कोहली इतना ज्यादा रोया, इतना ज्यादा रोया, लेकिन गम का उसका आंसू नहीं था। वो खुशियों में 18 साल के बाद विजेता बना, इतना रोया, इतना रोया, लेकिन उसका गम का नहीं ना था, खुशियों का था। मोमेंट हमको चाहिए ना कि कहाँ पे कौन सा आंसू गिराना है, दोनों में आंसू ही है। अब किसी का वालदा, किसी के घर में किसी तरह की कोई बात हो जाए, वहां पे हम आंसू गिरा रहे हैं, और आंसू गिराने का तो वो आंसू जो हमारा गम का है। अच्छा, दोनों में फर्क नहीं, आंसू तो आंसू ही होता है, सेम ही चीज है। चलिए अच्छी बात है, इसका नहीं मिला आप लोगों को ना। अच्छा, रहनुमा, नेता, नेता रहनुमा। नहीं लिखी, हट जा। नेता लिख ले। लिखिए, चंद्रशेखर आजाद
या अभी आप डाल सकती हो उसका भी नाम जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक वो औरत आई है ना उत्तर प्रदेश से, मुस्लिम का, बहुत कम उम्र की आई है, क्या नाम है उसका मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। एकरा हसन ना, एकरा हसन, वेरी गुड, एकरा हसन। उसी को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। एकरा हसन। हिंदुस्तान का एक नौजवान बन चुकी हैं। इकरा हसन हिंदुस्तान का एक नौजवान रहनुमा बन चुकी हैं। हिंदुस्तान का, ठीक है, एक नौजवान। नौजवान की जगह और क्या लिख सकती हो आप लोग, याद रखिएगा। अगर इसके जगह ये भी वर्ड नौजवान लिख लेना, उसके ऊपर में लिख सकती हो कमसिन। कमसिन भी डाल सकती हो, कमसिन मतलब बहुत कम उम्र वाली। कमसिन रहनुमा बन चुकी हैं। इकरा हसन हिंदुस्तान का एक कमसिन रहनुमा बन चुकी हैं। तो इकरा हसन नाम है, वो नाम अपने जगह पे नाम ही रहेगा, भारत का एक। वेरी गुड। कमसिन, कमसिन का बुड़बक। हाँ, तो युवक ये के लिए, मर्द के लिए युवती। वेरी गुड। और रहनुमा अभी बताएं, नेता, वेरी गुड, बन गई हैं। भारत का एक युवती, रहनुमा का अभी बताया ना, वही डाल दीजिए युवती के बाद, नेता बन गई हैं। कैसे लिखोगी? यू पूरा ना, और वो आधा, और फिर था, वेरी गुड। हम्म युवक, नहीं युवक, ये जेंट्स के लिए, युवा जेंट्स के लिए। तालीमी साल लिख लिए थे, तालीमी साल बताया वो वर्ड है। एक वर्ड लिखिए, अहम। अहम, अहम, खास, अहम, कुछ भी ले सकती हो। हिंदी, महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण कोई भी सेंटेंस में यूज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुआविन लिखे, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए ये क्लास बहुत मुफीद है या बहुत अहम है। मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए मुतरज्जिम के लिए ये क्लास बहुत अहम है। मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए ये क्लास बहुत अहम है। ये क्लास ये क्लास मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए या मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए सहायक उर्दू अनुवादक, वेरी गुड, सहायक उर्दू अनुवादक के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ लिख लो, क्या दिक्कत है। एक वर्ड है इजाफा, फिर बता दे रहे हैं, सहायक उर्दू अनुवादक के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी बता दी जल्दी से। इजाफा, बढ़ोतरी, वेरी गुड, या फिर वृद्धि, किसी भी चीज में वेरी गुड, वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना, वृद्धि, बढ़ोतरी। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दौलत में इजाफा होता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दौलत में इजाफा होता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दौलत में इजाफा होता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दौलत में इजाफा होता है। सुनते तो हैं हर जगह, लेकिन विश्वास बहुत कम होता है इस पे। चलो ठीक है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दौलत में इजाफा होता है। कोई ज़्यादा इसमें मुसीबत चीज़ है नहीं जी। अल्लाह की राह में ठीक है, खर्च करने से
धन में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। अल्लाह के राह में खर्च करने से धन में वृद्धि होती है। How many sentences are written? What? 9. लाजमी, लाजमी, स्वाभाविक। क्या यहाँ नहीं जुड़ेगा ना, सेंटेंस लिखेंगे तो समझ में आएगा। स्वाभाविक, स्वाभाविक, अंग्रेजी सल्तनत का, अंग्रेजी सल्तनत का सल्तनत का मुतअस्सिर, लाजमी था। अंग्रेजी सल्तनत का मुतासिर होना लाजमी था। अंग्रेजी सल्तनत का मुतासिर होना लाजमी था। मुतासिर, मीम ता अलिफ सीन रा, मुतासिर होना ब्रिटिश सल्तनत का, ब्रिटिश सल्तनत का मुतासिर होना लाजमी था। अब यहाँ देखो, तुम अनिवार्य लिखना नहीं चलेगा। इट डिपेंड्स आवर सेंटेंसेस कि कौन सा वर्ड कहाँ पे ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। देखो, अब बोलना आप लोग अंग्रेजी को अंग्रेजी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी सल्तनत का हिंदी बताओ। हुकूमत। देखो लास्ट लास्ट तक घोटा ना नोचा जाए किसी को। सल्तनत, साम्राज्य, आता तो कूड़ जाते हैं अंदर से, ये अल्लाह आ रहा था फिर कहा नहीं बोला, बुलवा देते कम से कम। अंग्रेजी साम्राज्य का, देख के मार देंगे, सही बात। ऑप्शन है अगर मार देंगे, सही बात है। साम्राज्य का मुतासिर होना, मुतासिर होना बताओ तो जल्दी से।
स्वाभाविक, अच्छा हो तो स्वाभाविक है ये। मुतासिर, प्रभावित, वेरी गुड, प्रभावित, प्रभावित होना स्वाभाविक था, अच्छा है। वेरी गुड। अभी बिहार में लगता है इलेक्शन है ना आज, लगता है कि किसी जगह पे आज बहुत बड़ा घटना घटा है ट्रेन उरेन से रिलेटेड, बिहार वार में। बिहार वार में ना, बिहार में लगता है आज या कल का न्यूज़ है शायद। तो इलेक्शन आता है ना, तो घटना होना एकदम उस स्टेट के अंदर जरूरी हो ही जाता है, हो ही जाता है। बम फूटे, सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया। जब से ये सरकार आई है यही काम करा रही है हम लोगों से कि बम फूटे, सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया। और मस्जिदों में, रेल में, सड़कों पे, पिक्चर हॉल में फूट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। नहीं, फूट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। वेरी गुड। चलिए जल्दी से ओपन कीजिए अपनी कॉपी किताब, जल्दी से कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, इमला लिखते हैं आज के क्लास में। और अरे यार, हम बार बार यूट्यूबर, आप लोग जितने भी क्लास वाच करते हैं, प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कुछ बोल उल दिया करो बीच में। पहली बात है। दूसरी बात, अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैंने कई बार बोला, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है दोस्त, सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।